नाई की चालाक बीवी और 7 चोरों की कहानी। पुराने जमाने की बात है कि एक नाई था, नहायत ही नालायक और बेवकूफ। इसका काम इतना खराब था कि बाल काटते वक्त कान और हिजामत बनाते वक्त गला काट देता था। आखिरकार उसका काम बंद हो गया। वो अपनी चीजें बेचकर गुजारा करने लगा। हत्ता कि एक दिन सिर्फ 2 चीजें बाकी रह गई, इसका अस्तरा और इसकी बीवी। और सच कहूं तो ये कहना मुश्किल था कि इन दोनों में से ज्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीवी ने इसकी बेवकूफियों पर खूब ताने दिए। नाई ने बेबसी से कहा, मैं खुद मानता हूं कि मैं कभी कुछ नहीं कमा सका और ना कभी किसी को कमाने दूंगा। बीवी बोली, अगर काम नहीं आता तो बादशाह से जाकर भीख मांगो। शहजादी की शादी है, खैरात बांटी जा रही है, जाओ कुछ ले आओ। नाई बादशाह के पास पहुंचा और कहा, कुछ भी दे दे। बादशाह ने हैरत से पूछा, कुछ भी? जमीन ले लो। नाई ने फौरन हाँ कर दी। बादशाह ने शहर से बाहर एक वीरान सी जमीन दे दी। नाई खुशी खुशी घर आया तो बीवी ने नाराजी से कहा, ऐसी जमीन का क्या फायदा, हल और बील तो है नहीं। मगर बीवी ने हार ना मानी, एक मंसूबा बनाया। दोनों मियां बीवी जमीन पर गए और ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ तलाश कर रहे हों। जंगल के करीब रहने वाले 7 चोरों ने ये देखा और दिलचस्पी ली। एक चोर ने नाई से बात की तो बीवी ने राजदाराना लहजे में कहा, ये मेरे दादा की जमीन है, यहाँ अशरफियों की 5 दीगें दफन है, लेकिन किसी को मत बताना। चोर ने बात छुपाने का वादा किया, मगर शाम को 7 चोर बेलों के साथ आकर सारी जमीन में हल चला गए। सुबह नाई की बीवी ने देखा तो जमीन तैयार थी। उसने बीजाधार लेकर बो दिए। फसल बहुत अच्छी हुई, कर्जा तर गए और कुछ सोना भी बचा लिया। चोर फिर आए और हिस्सा मांगा। बीवी ने मजाक आते हुए कहा, मैंने बताया था कि खजाना दफन है, तुम ना निकाल सके। अब जो बचा है वो मेरे घर में मटके में एक चोर घर में छप गया। बीवी ने देख लिया। नाई से कहा कि सोना मिठाइयों के नीचे छुपा है। चोर ने ये सुना, मटका चुरा कर ले गया। जंगल में जब चोरों ने मटके से मिठाइयां ना निकाले तब आपले निकले। सब थू करने लगे। चोर गुस्से में नाई के घर वापस आए। एक बार फिर एक चोर छप गया। बीवी ने इसे भी देख लिया और नाई से कहा कि सोना नीम के दरख्त पर छुपाया है। चोर रात को आए, दरख्त पर चढ़े। शहद की मक्खियों ने काट लिया। बाकी चोरों ने समझा साथी सोना छुपा रहे हैं, सबाव पर चढ़े, सबके साथ ही हुआ। आखिर शाख टूटी, छत गिरा, सब चोर भागे। कुछ दिन बाद चोर फिर आए। एक आई गध की खिड़की में झांका और बीवी ने इस तरह से सबकी नाकें काट दी। सरदार ने कहा, एक आदमी तो सलामत रहना चाहिए, बाद में आएंगे। बीवी ने सब नाकें जमा कर ले। फिर एक रतो 1000 पाई समेत बीवी को उठा ले गए। बीवी ने बरगद के दरख्त पर चढ़कर प्रिबंकर सरदार को लभाया और जैसे ही उसने जुबान बाहर निकाली, बीवी ने इस तरह से जुबान काट दी। बाकी चोरों ने समझा आसीब है, सरदार को लेकर भाग गए। आखिरकार चोर बादशाह के पास इंसाफ मांगने पहुंचे। बीवी ने चोरों के नाके पेश कर दे। बादशाह ने चोरों को कैद कर दिया और नाई को वजीर आजम बना दिया कि जब तक बीवी के साथ है वो कोई गलत काम नहीं करेगा। नतीजा, बादशाह हमेशा सच बोलते हैं।